चलिए आइए देखते हैं जो घोषित प्रत्याशी जो कि पेशे से डॉक्टर हैं, जो कि विगत 8-10 वर्षों से जबलपुर मेडिकल कॉलेज में कार्यरत और अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपना बिछिया विधानसभा से अपना प्रत्याशी घोषित किया है। जानते हैं थोड़ा सा उनके बारे में और पूछते हैं जनता से। ग्राम परसवाह का मेरा नाम लखन ध्रुवे है। मैंने आज 20 साल से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूं। मैं यहाँ काम करते हुए मेरे को 20 साल हो गया और पंडित ध्रुवे के नेतृत्व में भी मैंने बहुत काम किए हूँ और अभी यहाँ मेरे को संयोजक के रूप में जान रहा है सब लोग। और बिछिया विधानसभा में चारों तरफ हम जो है बैठकों में जाते रहते हैं, लेकिन अभी जो विजय आनंद मरावी को हम लोग बिल्कुल नहीं पहचाने, ना कभी हमारा गांव तरफ कभी आए हैं, ना कभी किसी के सुख दुख में खड़े नहीं हुए। और अभी इतना नाराजगी लग रहा है। मैं पूरा मवाई क्षेत्र घूम के देखा, अंजनिया देखा, मैंने हमारे घुघरी गुटास मंडल देखा, तो पूरा विरोध में खड़े हैं कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम गुड़वानों को देंगे, कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम आम आदमी को देंगे, कुछ बोल रहे हैं कि हम कांग्रेस को वोट करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इस बार नहीं करेंगे क्योंकि व्यक्ति को पहचानते नहीं हैं। और ये व्यक्ति के पास हम क्या लेके जाएंगे? अगर हमारे पास समस्या रहेगा तो क्या ये हमको पहचानेगा उसके पास जाने से? नहीं, तो उसके पास जाने में समस्या क्या है आप लोग को? क्या वो आपका क्षेत्रीय नागरिक नहीं है क्या? हमारे यहाँ अभी जो है पूरा गांव में पानी का समस्या है। पानी का जो लाइट पाइप बिछा है तो सिर्फ बाजार वार्ड में पाइप बिछा है और पूरा गांव में पानी की अति समस्या है पीने का। बिजली जो है गांव में तो खैर हो गया है, लेकिन नहीं, अभी आपने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे, गोंडवाना को या आम आदमी पार्टी को देंगे। तो उसका कारण क्या है कि आप भारतीय जनता पार्टी को नहीं देना चाह रहे हैं या कांग्रेस को नहीं देना चाह रहे हैं? क्यों, किसको देना चाह रहे हैं आपको? ये वो परिचित नहीं है। वो विजय आनंद मरावी को ना कोई जनता पहचानता, ना जमीनी स्तर कार्यकर्ता नहीं पहचानता। अच्छा। तो इसलिए जो है, और हर समय जो है ये पहचान वाला नीरज मरकाम था, यहाँ सुख और दुख में हर समय आके सहयोग करता था। कभी नहीं आ पाया तो कभी फोन के माध्यम से सहयोग करता था। इसलिए जो है पूरे जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हम वोट अब इस बार नहीं करेंगे जनता पार्टी को, ऐसा करके यहाँ पर नाराज। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लखन ध्रुवे, मैं ग्राम परसवाह का निवासी हूँ, एक भारतीय जनता पार्टी का संयोजक। धन्यवाद जी। बताएं भैया, ये बिछिया विधानसभा का कौन सा ग्राम? ये ग्राम पंचायत ढेंकू। अच्छा अच्छा, आप लोग ढेंकू ग्राम पंचायत से। अच्छा, यहाँ पे अभी चुनाव की क्या स्थिति है? भाजपा कांग्रेस में आपको क्या लगता है कि कौन सा पक्ष यहाँ ज़्यादा मजबूत है? अभी तो अब मान के चलो कि अभी प्रत्याशी जो है अभी नए इससे मालूम हो रहा है कि यहाँ बहुत संघर्ष। जब से चुनाव मतलब विधायक हुआ है तब से यहाँ हमको तो देखने के लिए मिला नहीं। अच्छा, अभी जैसे भाजपा ने एक डॉक्टर मरावी जी हैं, उनको टिकट दी हुई है, तो उनके बारे में क्या आप लोग उनको जानते हैं या वो कभी आप लोगों की समस्याएं सुनने? मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, करीबन 25-30 साल से कार्य करता हूँ बीजेपी का। हाँ, तो मुझे अंदाजा है कि वो नए है, पहली बार उसको देख रहे हैं और हमको मालूम नहीं है कि वो कब से जुड़ा है बीजेपी में और कहाँ के रहने वाला है। पहली बार देखे भी नहीं है। भाजपा के कार्यकर्ता हैं कितने सालों से? 25-30 साल से करीब। तो आपने कभी उनको देखा नहीं? कभी जिंदगी में नहीं देखा। तो आपको लगता है कि प्रत्याशी यहाँ पे कौन होना चाहिए था जो आप लोगों की समस्या? यहाँ प्रत्याशी हम लोगों का ये नीरज सिंह मरकाम होना चाहिए था, तो यहाँ सकुशल मतलब पार्टी विजय हासिल कर ली था। तो अब क्या स्थिति है? अब क्या लोगों में नाराजगी है? हाँ, नाराजगी है पूरा प्रत्याशी लोगों को में। लेके। हाँ। तो आपको लगता है कि जो पार्टी के कार्यकर्ता उनके बीच में मन में क्या चल रहा है? उनके हमारे मन में तो ही चल रहा है कि अब मुश्किल है कि ये बीजेपी का उम्मीदवार यहाँ आ जाए। मतलब आपको कहीं ना कहीं लगता है कि कांग्रेस के उम्मीदवार को हाँ। ये जो बीजेपी ने नए प्रत्याशी को टिकट दिया है, इसका हाँ। कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। हाँ, लाभ। मतलब अब चुनाव एक तरफा हो सकता हाँ, है। एक तरफा होगा और उसके संग संग में जैसे शिवराज सिंह लुढ़के रहा है ऐसे लुढ़केगा बीजेपी। अच्छा, हाँ। तो आप क्योंकि जानते नहीं है ना उसको। तो आप लोगों ने देखा ही नहीं कर देखा नहीं। समस्याओं को पूछा है। ये कौन सा ग्राम है? ये ग्राम रही है। आपके गांव में कभी नहीं आए वो? कभी नहीं आया, कोई जानते भी नहीं है? कोई नहीं जानता। तो आपको क्या लगता है कि
अभी जो वर्तमान में कांग्रेस भाजपा में से यहाँ किसका पल्ला भारी होने वाला है? वैसे पल्ला तो भारतीय जनता पार्टी का भारी था, बशर्ते नया प्रत्याशी, ऐसा पिछले बार भी ऐसे हुआ था कि बाहर से प्रत्याशी लाके विक्षेप विधानसभा में खड़ा कर दिए। इससे हमको पार्टी का हार देखना पड़ा, क्योंकि हर व्यक्ति किसी को कोई वोट नहीं डलवा सकता, क्योंकि हर आदमी का उम्मीद रहता है कि हमारे करीबी प्रत्याशी को वोट दें। मतलब आप लोग चाहते हैं कि लोकल आपके बीच का कोई व्यक्ति उसको यहाँ से टिकट मिलना। जी। तो अभी जैसे आप कह रहे हैं कि किसी नए प्रत्याशी को यहाँ से उतारा गया है, तो इसमें आपको भाजपा की स्थिति क्या लगती है? भाजपा की स्थिति यहाँ एकदम बिल्कुल डगमगडोल है। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं एकदम से ये वॉक ओवर दे दिया गया है कांग्रेस को, और इसका लाभ कांग्रेस प्रत्याशी को मिलेगा? जी, मिल सकता है। तो आप गाँव वालों का क्या सोचना है? तो आपकी नज़र में ऐसा कौन प्रत्याशी था यहाँ पे, आप जो लोकल आपके बीच का जो आपके सुख दुख में खड़ा होता हो? ऐसे विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 105 में, और हमारे सभी कार्यकर्ताओं को उम्मीद था कि घुघरी से नीरज मरकाम जो था, कम से कम 20 साल से पार्टी में काम कर रहा है जमीनी स्तर में, और एक हर कार्यकर्ता के नज़र में यही था कि नीरज मरकाम को टिकट मिले। और वो हर समय में जो है हर व्यक्ति काम आता है, हर व्यक्ति और हर एक समय में मरकाम भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता से ही संबंधित नहीं रखा। गोंडवाना का भी काम आया है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का भी काम आया है, हर एक वक्त में। ऐसा मैं नहीं, समस्त ग्राम से कोई भी, किसी भी विक्षेप विधानसभा में कोई भी कार्यकर्ता से पूछ लीजिए। तो आप लोगों ने जो ये कार्यकर्ता है भाजपा के, इन्होंने अपनी बात पार्टी के हाईकमान में रखी आप लोगों ने? हमने रैली में तक मंडला जाके सर जी हाई कमान में तब रखे, शिकायत किया है। सबसे मेन पॉइंट ये है कि अगर कोई कैंडिडेट आता है तो इससे पहले उसकी सर्वे होती है कि भाई कैंडिडेट की क्या वर्चस्व है, कितना उसके मतलब पब्लिक टेम्पटेशन है ना। और जहां तक कि जो कैंडिडेट है वो तो पहली बात तो बीजेपी में उसका सदस्यता नहीं था। अब ये जो मतलब है उनके मतलब कैसे उनको टिकट मिला है, ये उनके कहाँ सर्वे हुआ है, ये हमें पता नहीं। आप मानते पार्टी का ये निर्णय कहीं न कहीं पार्टी के लिए आत्मघाती निर्णय? 100% गलत है पार्टी के लिए। 100% गलत। सर्वे का तो महत्व ही नहीं रह गया सर। कब होता सर्वे कब होता है? अगर जब उनकी सदस्यता नहीं है बीजेपी पार्टी में, वो सदस्यता उनको मतलब टिकट वो उनका ऐलान होने के बाद में तो उनको सदस्यता लिए हो। अच्छा, जब उनको टिकट मिली उसके बाद ये वो कितने बार इस क्षेत्र में आया अभी तक? अभी तक हम पहचानते नहीं, आज तक भी दर्शन नहीं हुआ, हम तो जानते नहीं कौन है उनकी अपना कितना। हमको तो लगभग पहली लिस्ट में नाम आ गया था, और अब लगता है भाजपा की 4 लिस्टें घोषित हो, तो अभी तक उनका यहाँ आना भी नहीं हुआ। नाम सुने सर, नाम से परिचित है कि आनंद हमारा भी। अच्छा, मतलब किसी पार्टी कार्यकर्ता या बूथ कार्यकर्ता से कोई मीटिंग मुलाकात समस्या सुनने के लिए? और अकेले घूमता है, उसके साथ कोई कार्यकर्ता नहीं। विधायक प्रत्याशी है लेकिन अकेले घूमता है। आप लोगों को भाजपा का जो भी फोटो है सारे लिखना विखना पूरे पोत रहे हैं। तो आपकी कहीं ना कहीं पार्टी से नाराजगी है? जी बहुत। पार्टी से नहीं सर, प्रत्याशी पार्टी से भी नाराज है, क्योंकि पार्टी से हाईकमान जो गलत निर्णय ले रहा है। एक बार ये दूसरा बार हो गया है, इसलिए जो है पार्टी से हार का सामना करना पड़ रहा है हमें। अच्छा, पार्टी से और बड़े कौन कौन से नेता हैं जो आपकी समस्याएं सुनने यहाँ आते रहे? आज तक कोई नहीं आया। हमारे मरकाम जी को ही हम सुबह शाम फोन लगाते हैं। जी वो हमारे समाधान करने के लिए यही है। समस्या के समाधान कोई नेता नहीं किया। और 95% उम्मीद है कि अगर मरकाम भैया को टिकट यदि मिल रहा है तो 95% बीजेपी पार्टी जीतेगी। ये परफेक्ट है। अभी आप मानते हैं कि इस चुनाव में कोई ऐसा कंपटीशन है ही नहीं, ये क्या एक तरफा जाता दिख रहा है? वो एक तरफा रहेगा सर। मतलब पार्टी के जो कार्यकर्ता और लोग हैं वो भाजपा प्रत्याशी के साथ खड़े होते दिखाई नहीं देते। नहीं। आपका नाम? लहरदास खैरवार। आपका? राकेश कुमार खैरवार। आपका सर? हमारे कंदीदास खैरवार। आइए अब अपन जो उपेक्षित भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं श्री नीरज मरकाम जी, उनसे भी जानकारी थोड़ी हासिल करते हैं कि वो रुष्ट क्यों है और उसका पीछे कारण क्या है। देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने विक्षेप विधानसभा को एक प्रयोगशाला बना दिया। पिछले पंचवर्षीय भी हम लोगों ने इसका विरोध किया था। अचानक एक नए चेहरे को पार्टी ने यहाँ से प्रत्याशी घोषित कर दिया, जबकि यहाँ पे योग्य उम्मीदवार बहुत सारे थे, मैं भी था और भी लोग थे। और पार्टी ने कहीं ना कहीं लगातार सर्वे कराती है
वो पार्टी के पास सब कुछ रहता है, पूरी जानकारी रहती है। और हमारा ये कहना था कि स्थानीय क्षेत्रीय व्यक्ति को जमीनी स्तर में जो काम कर रहे हैं वर्षों से, उनको टिकट देनी थी। पिछले बार भी पार्टी ने ये चूक करी, और इस बार तो ये हुआ कि जो भारतीय जनता पार्टी का प्राथमिक सदस्य भी नहीं था, तो उसको पार्टी ने टिकट दे दी। और हम सब बूथ स्तर के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी कार्यालय मंडला में हम सब लोग लगभग 1200-1300 की संख्या में हम सब गए, और वहाँ पे संगठन से सिर्फ एक प्रश्न किया कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कौन सा मापदंड, कौन सा आधार है जिसको इस प्रत्याशी को टिकट दी है, और जो प्राथमिक सदस्यता तक भी नहीं है। और कहीं ना कहीं जमीनी स्तर के कार्यकर्ता जो वर्षों से काम कर रहे हैं, हम सब में हो सकता है कोई योग्य व्यक्ति हो, पार्टी सर्वे करा रही है, उनके बीच में से किसी को टिकट देनी थी, पार्टी ने नहीं दी। और ये खामियाजा पिछले बार भी हमने संगठन ने भुगता है। 22,000 से लगभग पिछला प्रत्याशी भी इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ, और इस बार भी नया चेहरा है, डॉक्टर साहब को दिया है। अब राजनीतिक का कितना अनुभव है, संगठन ने हो सकता है उसको कुछ सोच समझ के दिया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे क्षेत्र में उनको कोई पहचानता नहीं है, जमीनी स्तर के कार्यकर्ता। और आज जो हमको व्यवहारिक कठिनाई आने वाली है, इस इतने कम समय में, आज 1.5 महीने लगभग हो गया, आप यहाँ पे पता करेंगे, किसी प्रकार का कोई कार्यकर्ता में उत्साह नहीं है, कोई रुचि नहीं है। एक जो लहर चलती है वो देखने को नहीं मिल रहा। भारतीय जनता पार्टी की बहुत सारी ऐसी जमीनी स्तर की योजनाएं हैं जो प्रभावित करती है दैनिक जीवन में, है ना। लाडली बहना है, प्रधानमंत्री आवास है, गैस कनेक्शन है, इसके बावजूद भी ये प्रभाव हमको देखने को नहीं मिल रहा। कहीं ना कहीं नया प्रत्याशी पिछले बार भी दे दिया, इस बार भी दे दिया, तो जो कार्यकर्ता उनकी नाराजगी अपनी जगह है, लेकिन मतदाता भी जिन चेहरों को लगातार 20 साल से देख रहे हैं, तो उनका भी लगाव, एक हार्टली लगाव हो जाता है उन प्रत्याशी के साथ में। वो चीज़ देखने को नहीं मिल रहा है, और कहीं ना कहीं ये नुकसान भी हो सकता है। जीतना हमारे लिए बड़ा कठिन है। और मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, वर्षों से काम कर रहा हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीते, लेकिन ये व्यवहारिक कठिनाई का हमको सामना करना पड़ेगा। निश्चित ही एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि पिछले बार जब ये प्रयोग किया गया था, हम संगठन सफल नहीं हुआ, और इस बार तो और नए व्यक्ति को दे दिया है, इसकी प्राथमिक सदस्यता नहीं, तो संभव नहीं है कि ये चुनाव को जीतना हमारे लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा इतने कम समय में। आपका कहने का मतलब है कि प्रत्याशी बिल्कुल नए हैं, प्राथमिक सदस्य भी नहीं थे भाजपा। जी और आज तक इतने सालों में भाजपा के किसी कार्यक्रम में या किसी भी उसमें हिस्सा नहीं लिया है। देखिए, किसी भारतीय जनता पार्टी की जब सदस्यता ही नहीं है तो संभव नहीं है किसी कार्यक्रम में ये रहेंगे। नौकरी में थे, है ना, नौकरी से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने टिकट मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। और हम लोग वर्षों से काम कर रहे हैं जमीनी स्तर में। मैं युवा मोर्चे का जिलाध्यक्ष रहा, ट्राइबल मोर्चे का जिलाध्यक्ष रहा, भाजपा का जिला महामंत्री ये दूसरी बार है मेरा। मैं जिला पंचायत सदस्य भी रहा हूँ, अभी जनपद का हूँ। तो लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। तो क्या पार्टी ने क्या हम लोगों का मूल्यांकन नहीं किया? क्या हमसे बेहतर हो सकता है वो प्रत्याशी जो प्राथमिक सदस्य भी नहीं है? तो कहीं न कहीं इस चीज़ का हमको सामना करना पड़ेगा, और भारतीय जनता पार्टी को इस चीज़ में विचार करना चाहिए, क्योंकि पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, पार्टी अपने सिद्धांतों पे चलती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये या चूक हुई, या हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि हमसे बेहतर उनको समझा होगा जो पार्टी ने उन्होंने विषय विधानसभा में भेजा है। अब ये जो परिणाम क्या आएंगे ये तो गर्त में है लोगों में, लेकिन इतना है कि रुचि नहीं है, उत्साह नहीं है, क्योंकि अभी 1.5 महीने हो गए हैं। आपको लगता है कि एक टाइप से भाजपा ने कांग्रेस को वॉक ओवर दे दिया है, ये हम कह सकते हैं? देखिए, अब मेरा कहना तो उचित नहीं होगा, मैं एक जवाबदार पदाधिकारी हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं सामने वाले में जो व्यक्ति 18,000 से जो चुनाव हारा, और भारतीय जनता पार्टी में इसी तरीके की जो पिछले बार गलती दोहराई, और वो लगभग 22,000 के आसपास जीता, मतलब 40,000 वोट बैकफुट में आए। मतलब जो भाजपा की बढ़त थी वो हम 40,000 पीछे आ गए, नीचे आ गए इस प्रयोग से। अब तो ये स्थिति हो गई कि भाई साहब प्राथमिक सदस्यता भी नहीं है। तो हमको कहीं ना कहीं बहुत चुनौती है हमारे सामने, क्योंकि हम कितनों मेहनत करें, इसका परिणाम हम तो चाह रहे हैं कि अच्छा आए, लेकिन अब किस परिस्थिति में मतदाता इसमें
सहयोग करेंगे। अब ये तो सब निर्णय के बाद ही आएगा। तो यहाँ पे सर जैसे ब्लॉक स्तर पे जो है कितने बूथ हैं हमारे विधानसभा में? देखिए, विधानसभा में 305 बूथ हैं, लगभग 2.5 लाख से ऊपर मतदाता होंगे, 400 450 500 गांव आसपास होंगे और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा क्षेत्र है, 150 किलोमीटर के रेडियस में होगा ये। और एक नए प्रत्याशी के लिए नीचे उतरना, गांव-गांव जाना, एक तो बहुत समय कम है हमारे पास और ये दिक्कत होगी, व्यवहारिक कठिनाई होगी इसमें। तो आप कहीं ना कहीं ये चीज को मानते हैं कि जिस प्रकार से भाजपा ने इस बार कांग्रेस से बाजी मारी है और उन्होंने बहुत जल्दी प्रत्याशियों की लिस्ट की घोषणा की थी, तो आपको लगता है कि उसका लाभ बिछिया में नहीं मिल पाएगा? क्योंकि सबसे पहली लिस्ट में प्रत्याशी की घोषणा में डॉक्टर साहब का नाम था, तो आपको लगता है कि वो लाभ भाजपा को यहाँ बिछिया में खासकर मिलता नजर नहीं आ रहा है? देखिए क्या है, ये पहली बार ऐसा हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने ये 4 महीने 5 महीने पहले टिकट घोषित की और इसमें एक चीज देखने को मिला कि हम लोग वर्षों से काम कर रहे हैं। एक मंडल स्तर का मंडल अध्यक्ष, महामंत्री, जिले के पदाधिकारी से पहले रायशुमारी की जाती थी, लेकिन पार्टी ने इसको बेहतर नहीं समझा, हो सकता है किसी से पूछा नहीं। तो एक तो ये इस चीज को भी हमको फेस करना पड़ेगा। जब नीचे स्तर में उतरेंगे तो लोगों का यही कहना कि भाई हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमसे क्या संगठन हमसे अगर एक राय भी लेती तो हो सकता है कोई अच्छा निर्णय निकल कर आता, लेकिन पार्टी का अपना स्तर है, अपना एक सर्वे है, उस आधार पे इन्होंने किया है। लेकिन कहीं ना कहीं पिक्चर में वर्तमान प्रत्याशी कहीं था नहीं, लेकिन अचानक ऊपर के लोगों ने किसी मापदंड के आधार पर उन्होंने टिकट दी है। हो सकता है उनके दिमाग में होगा कि ये प्रत्याशी। तो जो रायशुमारी की आप बात कर रहे हैं, तो पार्टी ने यहाँ के जो लोकल बूथ कार्यकर्ता, जैसा कि कहते हैं भाजपा में कि बूथ कार्यकर्ता से भी रायशुमारी ली जाती है, सर्वे कराया जाता है, तो आपको लगता है कि यहाँ पे जो सर्वे हुए थे उस परिणाम के अनुकूल टिकट नहीं दिया गया है? देखिए, मैं सर्वे को इसलिए अच्छा नहीं मानता क्योंकि सर्वे विगत मैं भी आज में 2013 से टिकट मांग रहा हूँ, लगातार सर्वे हो रहा है, LIV रिपोर्ट जाती होगी, पार्टी विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से सर्वे कराती है, लेकिन कहीं ना कहीं अचानक नया व्यक्ति अगर उतर जाता है तो हम तो ये मानते हैं कि पार्टी या संगठन गलत तरीके से सर्वे करा रही है कि जो जमीनी स्तर में टिकट की दौड़ में है, जो वर्षों से काम कर रहे हैं, अचानक एक नया व्यक्ति उतरता है तो हम सर्वे को कैसे सही ठहरा सकते हैं? आगे की आपकी रणनीति क्या होगी? अब देखिए, मेरी तो नाराजगी है। मैं एक तो अभी मन मेरा लग नहीं रहा है, इसलिए मैं अपने घर में हूँ। मैं अभी किसी बैठक मीटिंग में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मन में एक प्रश्न भी है कि ऐसे में काम करने वाले कार्यकर्ता भविष्य में इस संगठन में कैसे कौन काम करेगा, क्योंकि अचानक अगर नए नए व्यक्तियों को अगर आप संगठन के दायित्व में या उनके जनप्रतिनिधित्व के रूप में अगर उनको पार्टी भेजती है तो काम करने वाले की किसी प्रकार की कोई वैल्यू नहीं है। तो ऐसे में फिर काम, जैसे कि अभी भाजपा ने एक नया प्रयोग किया है, राजस्थान में भी किया है, मध्य प्रदेश में भी, कि जो सांसद हैं उनको विधानसभा का टिकट दिया, जैसे कि आपके यहाँ से फग्गन सिंह कुलस्ते जी को निवास से टिकट दिया गया। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा भी है कि सांसद की सीट भी आने वाले चुनाव में खाली है, तो आप उसमें कहीं ना कहीं अपने आप को देख पाते हैं? देखिए, अगर पार्टी आपको ये जवाबदारी देती है, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में हम सब काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मन में ये आशा रहती है कि आने वाले समय में जब भी हमको दायित्व मिलेगा समाज के अंदर हम लोग काम करेंगे। लेकिन जब हम इतने सालों से संघर्ष कर रहे हैं, उसके बावजूद भी, मेहनत करने के बाद भी उस चीज़ का परिणाम नहीं मिल रहा, पार्टी आकलन नहीं कर रही है, तो भविष्य में आने वाले समय में अगर लोकसभा प्रत्याशी को अगर विधानसभा में उतार रहे हैं तो आने वाले समय में भी ऐसा कोई नया प्रत्याशी को पार्टी अचानक लॉन्च कर देगी, ये भी हो सकता है। तो हम लोग कहीं ना कहीं दौड़ से हो सकता है कहीं दूर हों, क्योंकि मन में तो है कि काम करेंगे अपन, लेकिन संगठन में ऐसे निर्णय अगर आ रहे हैं तो आने वाले समय में लोकसभा में भी ऐसी कुछ कहीं ना कहीं मानते हैं कि जो टिकट वितरण हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी है, जैसा पिछले बार भी कुछ बहुत कम सीटों से और महाकौशल लगभग भाजपा के हाथ से निकल ही गया था, तो आप मानते हैं उसमें कहीं ना कहीं टिकट वितरण, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि कुछ सीटों पे ऐसा विरोध रहा और वो भाजपा के हाथ से टिकट गई थी, जैसे जबलपुर की कुछ सीटें थी
वहाँ भी कुछ विरोध हुआ था, पुराने युवा चेहरा को टिकट नहीं दिया गया था और कुछ सीट का नुकसान हुआ था भाजपा। तो आपको लगता है इस बार भी वैसा कुछ होने वाला है और बहुत कुछ सीट के अंतर से सरकार पे फर्क पड़ेगा? देखिए, एक एक वोट की कीमत है। सरकार ने जिस तरीके से पिछले बार महाकौशल में लगभग सीटें हम लोग हार गए, माननीय प्रदेश अध्यक्ष भी इसी महाकौशल जबलपुर से थे, तो उनके आसपास की सीटें भी हम हार गए। तो कहीं ना कहीं जो संगठन सर्वे कराती है, LIV रिपोर्ट, सरकार की बहुत सारी एजेंसियां काम करती हैं और उसके बावजूद भी निर्णय में कहीं ना कहीं गलतियां हुई, जिसका परिणाम ये हुआ कि हम चुनाव हार गए। और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत किया है। आज जो 70 सालों से कांग्रेस ने नहीं किया वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है, लेकिन फिर भी हम संघर्ष कर रहे हैं और उसके पीछे कहीं ना कहीं नाराजगी है संगठन के निर्णय पर। तो आप नीरज जी, जैसे क्षेत्र है बिछिया का जो है, ये यहाँ पे आप प्रमुख समस्याएं क्या है, क्या मुद्दे हैं जनता के, आम जनता जो है उनके प्रमुख मुद्दे क्या है यहाँ पे? देखिए, एक तो विधानसभा चुनाव, एक तो क्षेत्रीय आधार पर चुनाव लड़ा जाता है। चेहरा भी पार्टी की रीति नीति और संगठन का लगभग 60 से 70% रहता है। तो बाकी उस स्थान में जो प्रतिनिधित्व करता है, जो प्रत्याशी रहता है, उसका चेहरा और समाज के अंदर वो कितना काम किया, कितना समय दिया है, उस आधार पर मतदाता मतदान करते हैं। और क्षेत्र में अगर यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्राइबल क्षेत्र में एक तो शैक्षणिक स्तर पे काम करने की आवश्यकता है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है। ट्राइबल क्षेत्र, यहाँ बेटियों के लिए बहुत समस्याएं हैं, उनके रहने के लिए हॉस्टलों की कमी है, क्योंकि काफ़ी अंदर गांव के अंदर भी हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं है। अगर वहाँ से बच्चियाँ यहाँ पढ़ने आती हैं तो उनके रहने की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि सीटें नहीं हैं। शैक्षणिक क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है इस ट्राइबल क्षेत्र में। स्वास्थ्य के क्षेत्र में डॉक्टरों की कमी है बहुत सारे। संगठन ने तो अब ऐसा है कि यहाँ पे डॉक्टर को चुनाव लड़ा दिया, शासकीय नौकरी में उन्होंने चुनाव लड़ा दिया, लेकिन बहुत सारे हॉस्पिटलों में डॉक्टरों की कमी है। ये भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है। यहाँ पे खासकर हमारे इस घुघरी क्षेत्र में एक कॉलेज की भी आवश्यकता है यहाँ पे, क्योंकि बच्चे काफ़ी दूर, यहाँ से 30-40 किलोमीटर दूर जाते हैं कॉलेज में। और बिछिया कॉन्स्टिट्यूंसी में एक हलौन परियोजना करके लगभग 631 करोड़ के आसपास की परियोजना है। 400 गांव के आसपास उसमें जुड़ा पानी पहुंचाने का सरकार काम कर रही है, वो भी गति उसकी रुकी हुई है। लोग आज भी वहाँ पे विरोध कर रहे हैं। जिस बिरसा बांध से पानी नहरों के माध्यम से गांव-गांव पहुंचाने का काम किया जा रहा है, आज उन्होंने जल सत्याग्रह भी उन्होंने किया। उन लोगों ने मतदान का विरोध लोग कर रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि जहाँ से पानी पूरे 400 गांव में पहुंचाया जा रहा है, वो लोग आज डूब क्षेत्र में हैं, उनको सरकार ने मुआवजा भी नहीं दिया। सरकार ने आज यथावत है और कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में भी काम करने की आवश्यकता है। आने वाले समय में अगर प्रतिनिधित्व का अवसर मिलेगा तो निश्चित इन विषय में काम करना चाहिए। और नीरज जी, कहीं ना कहीं मानते हैं कि यहाँ पे जो प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं भट्टा जी, वो यहाँ के लोकल चेहरा है, तो आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं उनको लोकल होने का लाभ यहाँ पे मिलेगा और एक तरीके से भाजपा ने वॉक ओवर दे दिया है, ऐसा क्या मानना है? देखिए, क्षेत्रीयता का तो बड़ा महत्व है। लोग क्षेत्र में एक वातावरण बना देते हैं कि नहीं, क्षेत्र का व्यक्ति होना चाहिए, लेकिन मैं मानता हूं कि समाज के अंदर जो सतत आप काम करते रहो, किसी भी क्षेत्र में जाओगे, आपसे पब्लिक आपसे जुड़ी रहेगी। निश्चित ही प्रत्याशी नया है, लोग उसको जानते नहीं है। पूर्व विधायक वर्षों से 2 बार विधायक रह चुके हैं, तो निश्चित ही लाभ उसको मिल सकता है उसमें, क्योंकि प्रत्याशी को भी जाने में समय भी लगेगा, तो इसका हो सकता है कि फायदा। तो आगे आपने अभी कुछ भविष्य में कुछ रणनीति, आपने कुछ ऐसा फैसला कुछ सोचा नहीं है? देखिए, अभी तो संगठन प्रदेश स्तर में क्या निर्णय लेंगे, अभी लगभग 1 महीने बचे हैं। 17 आपने अपनी बात प्रदेश स्तर तक पहुंचाई, तो वहां से आपको कुछ अभी सांत्वना या कुछ ऐसा? देखिए, दुख इस बात का है कि प्रदेश स्तर में हमने प्रदेश अध्यक्ष जी से भी मुलाकात हुई है, CM साहब से भी मुलाकात हुई है, विभिन्न संगठन के लोगों से बातचीत हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में एक बात होनी चाहिए कि अगर कोई कार्यकर्ता नाराज है तो लोग एक अलग से बात करना समझते हैं कि बात करना चाहिए, लोगों की नाराजगी दूर कैसे हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ये चीज़ देखने को नहीं मिली, क्योंकि अगर हम लोग नाराज घर बैठ गए तो आज दिनांक तक किसी का फोन, प्रदेश स्तर से किसी का फोन नहीं आ रहा है।
तो इसका मतलब ये है कि पार्टी कार्यकर्ताओं कि कहीं कोई नाराज है तो कोई बातचीत करने की आवश्यकता महसूस नहीं कर रही है। जैसा कि हमारी टीम ने सर्वे किया, हमने देखा कि युवाओं में, महिलाओं में आपका यहाँ काफ़ी क्रेज है। लोग मतलब आपको जानते हैं और वो चाहते भी थे कि आप यहाँ प्रत्याशी के रूप में उनके बीच में आए और उनकी सेवा करें। अगर भविष्य में पार्टी कोई आपको बड़ी जवाबदारी देती है तो आप उसके लिए तैयार हैं? देखिए, पार्टी भविष्य में अगर ऐसी जवाबदारी दी तो निश्चित ही अपन तो काम करने के लिए तैयार है, क्योंकि हम समाज के अंदर काम करें तो कोई ना कोई हमारे पास एक संवैधानिक पद हो जिसके आधार पर हम और अच्छे से काम कर सकते हैं। वैसे भी समाज के अंदर सतत काम कर रहे हैं, करते रहेंगे, लोगों की सेवा कर रहे हैं, अपन गांव-गांव जाकर काम करते हैं, तो ये तो आदत में भी, स्वभाव में भी है। और हम लोगों के काम करके लोगों को ना जाने कितने लोगों का हम लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में लगातार काम कर रहे हैं। आज उसी का प्रभाव है कि कहीं ना कहीं लोगों की आशा थी कि लोग, बहुत सारे लोग चाहते भी थे कि मुझे अगर अवसर मिलता तो निश्चित ही वो बहुत उत्साह के साथ सहयोग करते। तो आप कहीं ना कहीं ये तो मानते हैं कि पार्टी से कहीं ना कहीं टिकट वितरण में विधानसभा में थोड़ी चूक हो गई है, जिस कारण शायद हमें इस सीट में नुकसान भी हो सकता है? बिल्कुल, चूक तो हुई है, चूक ये दोबारा हुई है और इसमें चुनाव जीतना बड़ा कठिन रहेगा। हमको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और इसके परिणाम हम बहुत जल्द, मतलब कहना चाहिए, अब इसको सुखद परिणाम आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन ये चीज़ें जो माहौल देखने को मिल रहा है, अभी तक ऐसा कोई वातावरण बना नहीं है। तो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जैसे कि आपने बताया कि जो बूथ कार्यकर्ता है जो है, तो अभी सबसे पहले यहाँ टिकट वितरण हुआ था, मगर जैसा आपने बताया कि ना किसी में उत्साह दिख रहा है। हमारी टीम ने भी सर्वे किया, अभी हमने कुछ इलाकों में भ्रमण किया, तो कुछ जगह के लोग अभी तक प्रत्याशी का, जो रामनगर जिसका एक ऐतिहासिक महत्व रहा है, वहाँ भी कुछ लोगों का मानना है कि अभी तक उन्होंने प्रत्याशी का चेहरा ही नहीं देखा। तो आपको लगता है कि ये चीजें कहीं ना कहीं पार्टी के लिए माइनस करेगी कि सबसे पहले टिकट की घोषणा होने के बाद इतने दिन के बाद भी अभी प्रत्याशी वहां तक नहीं पहुंच पाया है, तो इतना कम समय बचा है चुनावों का, तो उसमें ये सब चीजें संभव हो पाएंगी? देखिए क्या है, जनता एक दिन में कोई प्रत्याशी को उतार देना ये संभव नहीं है, क्योंकि लोगों का जुड़ाव जो होता है वो दिल से होता है। आदमी जब काम करता है तो वो विचारधारा देखता नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, लेकिन अन्य दलों के विचारधाराओं के लोग उसको सहयोग करते हैं। और पार्टी ने ये जो आज नया प्रत्याशी आया है, आप जहां से होकर आ रहे हैं, वो पूरी एक पट्टी ना ओबीसी और सामान्य वर्ग की वोटें हैं वहां पे। तो ये चीज़ आप निश्चित ही आपको महसूस हुआ होगा, वहां आज भी हो सकता है प्रत्याशी गया नहीं होगा वहां पे, क्योंकि समय इतना कम है कि संभव ही नहीं है कि 400 गांव जाना, 2.5-3 लाख लोग वोटरों के पास पहुंचना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, और इसका हमको खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है।